Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and we will be starting with our new question, which is foursome. Yes, एक्चुअल में हम foursome करने वाले हैं एंड एक चीज़ याद रखना, एक प्री रिक्वायरमेंट है foursome करने के लिए आपको threesome आना चाहिए एंड अगर आपको threesome आता है तो ही आप ये foursome कर सकते हो, वरना that is not possible. ये याद रखना, तो एक बार प्लीज़ वीडियो देख के आना, मेरी वीडियो देख के आना जहाँ पे मैंने threesome आपको करवा के रखा हुआ है. सो वो वीडियो देखना, वहाँ पे जो सॉल्यूशन या थोड़ा दिमाग लगाया है सेम टू सेम इसमें फोरसम में लगने वाला है. सो येस, दिस इज इट एंड क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ कि करने के वाले हैं. सो बेसिकली यू नीड टू टेल मी 4 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको मेरे को पिक करने हैं. लेट्स सपोज नंबर्स ऑफ आई, जे, के या एल या 4 डिफरेंट इंडेक्स पिक करना है, जिसकी अगर मैं सबको प्लस करूँगा तो इक्वल टू टारगेट होना चाहिए. सो वहाँ पे आपको 4 डिफरेंट एलिमेंट पिक करने, डिफरेंट इंडेक्स. तो दैट मीन्स आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे शुड नॉट बी इक्वल टू के एंड के शुड नॉट बी इक्वल टू एल. सो फॉर एग्जाम्पल सिंपल से यहाँ पे इफ यू गिवन नम्स 1 0 -1 0 -2 कुछ दिया है एंड टारगेट की वैल्यू इज 0. सो अगर कोई भी 4 एलिमेंट को पिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिक 1 -1 -2 एंड 2, तो इन सबको अगर मैं प्लस करूँगा तो डेट बिकम्स 0, मतलब प्लस करूँगा तो डेट बिकम्स 0 विच इज इक्वल टू टारगेट. सो कैन आई से दिस इज माई वन सॉल्यूशन. एंड अगर ये मेरा सॉल्यूशन है तो इसको एक सॉर्टेड मैनर के अंदर आपने ये बना दिया, विच इज ट्रू -1 1 एंड 2. परफेक्ट. नेक्स्ट अगेन यहाँ पे एक और मैं सॉल्यूशन कह सकता हूँ कि -2 और 2 को पिक कर लो एंड 0 और 0 को पिक कर लो. सो दिस इज वन मोर इंडेक्स जहाँ पे मैंने ये और ये 4 डिफरेंट इंडेक्स को पिक किया. आई नो एक सॉल्यूशन मिला है, तो डेट इज ऑल्सो अवर वन मोर सॉल्यूशन. एंड लास्ट इफ आई पिक दिस एंड दिस, ये 4 एलिमेंट पिक करूंगा तो डेट इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन. एंड यू कैन से यहाँ पे मैंने एक और सॉल्यूशन पिक किया. एंड जस्ट मेक श्योर, याद रखना, यू कैन नॉट पिक. आई नो मैं अगर जीरो को 4 बार पिक करता हूँ तो 0 + 0 + 0 + 0, आई नो डेट इज 0 विच इज इक्वल टू टारगेट. बट क्वेश्चन में दिया हुआ है यू नीड टू पिक 4 डिफरेंट इंडेक्सेस. सो यू कैन नॉट पिक 0 वंस अगेन, मतलब 2 बार नहीं पिक कर सकते, 2 3 4 बार नहीं पिक कर सकते. सो दिस इज योर मेन क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया कि बहुत ही सिंपल सा जो थ्रीसम है वैसे ही आपको 4 डिफरेंट यहाँ पे करने हैं. एंड येस, देयर आर वंस अगेन 3 डिफरेंट सॉल्यूशन, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन. प्लीज मेक श्योर वीडियो को पॉज करो, अभी के अभी वीडियो पॉज करो, ट्राई करो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल क्या होगा या बेटर क्या होगा. सो वी विल स्टार्ट विद अवर ब्रूट फोर्स. लेट्स सी कैसे कर सकते हैं. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ पेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. तो वी नो जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हमने जो किया था, एक्सट्रीम नई सॉल्यूशन आपके दिमाग में जो भी आता है कि हाँ भाई ये तो सबसे ईजी सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आया है जो कि सबसे घटिया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला होगा. बट येस, क्या दिमाग में आया, ऐसा कुछ आया कि 4 वेरिएबल लेंगे या 4 का कुछ लूप चलाएंगे. जैसे थ्रीसम में हमने 3 का लूप चलाया था, तो यहाँ से ऑब्वियसली हम 4 का कुछ लूप चलाएंगे. कुछ आई में कुछ यहाँ पे रख दूंगा, जे कुछ यहाँ पे उसके जस्ट बाद रख दूंगा एंड के कुछ जस्ट बाद मैं उसके रख दूंगा. यहाँ पे हमारा 3 वेरिएबल सेट है एंड फिर जाके एक मैं एल का लूप चलाऊंगा. सो एल कुछ आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ के जस्ट बाद. तो कहना इसे एक मेरे को 4 ये मिले, दिस एंड जैसे ही मेरे को एक बार ये मिलता है विच इज प्लस करके देखो इनका सम क्या होता है, 1 + 0 + -1 + 0 डेट इज 0. सो कहने से दिस इज माई आउटपुट. जैसे एक बार ये आउटपुट मिल जाता है, आप पहले क्या करो, इसका एक लिस्ट बना दो, जो कि हमने थ्रीसम में किया था, सेम टू सेम कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट बना दूंगा विच इज़ 1 0 -1 एंड 0. एक लिस्ट बना देना जो 4 इंडेक्सिंग आई है आपकी. तो जैसे आपने एक लिस्ट बना दिया, इस लिस्ट को क्या करो, सॉर्ट कर दो. जैसे आप सॉर्ट करोगे द डेट बिकम्स -1 0 0 1. एंड जैसे एक बार ये लिस्ट तैयार हो गई है ना, आप एक अलग सा क्या बना दो, माई सेट बना दो, जो कि हम उसमें भी कर देते हैं. इस सेट में आप क्या करो, इस लिस्ट को इस सेट के अंदर डाल दो. बट वी नो लिस्ट एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है एंड म्यूटेबल ऑब्जेक्ट मेरे सेट में नहीं जाएंगे. आप बोलोगे सर सेट क्यों लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है. आप
रिपीटेटिव आंसर नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी -1 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है और यहाँ पे भी 1 होता। तो आई नो एक 4 एलिमेंट मैं ये पिक कर सकता हूँ और एक ये भी 4 कर सकता हूँ। तो देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स। तो इसलिए मैंने सेट लिया है ताकि मेरा सिर्फ एक सिंगल सॉल्यूशन रहे। तो जैसे आपने एक बार इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में करने के बाद इसको एज अ टपल डाल देना। तो -1 0 0 1 विल गेट इनटू एज अ टपल, एंड टपल को आप सेट के अंदर स्टोर कर सकते हो क्योंकि टपल इज अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एंड वो अगर इम्यूटेबल है तभी वो आपके सेट में जाएगा। परफेक्ट, डन। जैसे एक बार ये हो गया, इसको हटाओ, फिर वापस क्या करेंगे, हम बस एल को आगे बढ़ा देंगे। एल को आगे बढ़ाया, चेक कर लो, ये 4 का सम -0 के इक्वल है, सॉरी नहीं है। वापस क्या करो, एल आगे बढ़ा दो, अभी भी नहीं है। एल आगे बढ़ाओ, अभी भी नहीं है। एल आगे बढ़ाओ, अभी भी नहीं है। जैसे एक बार एल का लूप चल जाए, अब मेरे को क्या करना है, के का लूप आगे बढ़ाना है और एल वापस कहां से स्टार्ट होगा, k+1 यहां से। सो कैन आई से अगेन आई एम चेकिंग दिस नाउ दिस एंड दिस, क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं। वापस 2 आया, क्या 0 के इक्वल है, नहीं। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, डन। जैसे ही हो जाएगा कि आपका वापस एक आगे बढ़ेगा और एल वापस k+1 यहां से स्टार्ट होगा। वापस 4 एलिमेंट दिस 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 एंड दिस, दैट इज नॉट पॉसिबल, 0 के इक्वल नहीं है। वापस एल आपका आगे बढ़ाओ, ऐसे करते करते एक ना एक टाइम आएगा, जो भी आंसर होगा आप सेव कर लेना, इतना आपको पता है। बट एक ना एक टाइम आएगा जब के यहाँ पे होगा और एल यहाँ पे होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। 1 0 5 और 9 पॉसिबल है, नहीं। अगर ये पॉसिबल नहीं है, एल की वैल्यू क्या चली जाएगी आगे, एल का लूप खत्म। जैसे एल का लूप खत्म, के तो आगे बढ़ेगा, के आगे बढ़ा, एल आपका एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो कुछ लूप चलेगा ही नहीं। तो कहने से एक बार ये के और एल पूरा एकदम एंड में जा चुके हैं, एंड जैसे ही अब ये के और एल का लूप खत्म होता है, अब क्या होगा, एक जे आगे बढ़ेगा। जैसे जे आगे बढ़ा, के j+1 होगा, एल k+1 होगा। अब आप क्या कर रहे हो, दिस 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 एंड दिस, ये कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। अब आप एल को आगे बढ़ाओ, अब आप क्या कर रहे हो, दिस 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 एंड दिस कर रहे हो, नहीं पॉसिबल। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, रहने दो। फिर एल आपका एंड में जाएगा, खत्म होगा। जैसे ही एल एक बार खत्म हुआ, तो अब आपका के आगे जाएगा और एल वापस k+1। ऐसे करते करते कहना ही से मैं सारे के सारे चेक करूंगा, दिस 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 दिस, ऐसे सारे के सारे चेक होंगे। एंड एक ना एक टाइम आएगा जब जे भी आपका पूरा एंड में चले जाए, जे भी एक बार जब पूरा एंड में चले जाएगा, तो क्या होगा, i+1 हो जाएगा। जे वापस यहां से स्टार्ट होगा, के वापस j+1, एल वापस k+1। अब हम ट्राई करेंगे दिस 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 एंड दिस, फिर ट्राई करेंगे हम दिस 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 फिर दिस, जहां पे एल आपका आगे जाएगा। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स जहाँ पे हम ट्राई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जो आंसर मिलेगा हम कर लेंगे। एंड इसी का अगर मैं कोड लिखने बैठूँ, बहुत ही सिंपल है, लाइक निहायत ही सिंपल है कोड लिखना। लेट्स स्टार्ट। सो विल स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एन ले लेना, इसको थोड़ा मैं ऊपर ले लेता हूँ, मेरे पास जगह कम पड़ेगी। सो एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स। सबसे पहले बेस केस या एज केस, अगर एन की वैल्यू लेस देन 4 है, मतलब 4 तो आपको बोले थे ना, अगर लेंथ ही 4 से कम है, 2 है, 3 है, तो तब तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर पॉसिबल ही नहीं है तो क्या रिटर्न कर देना, एक खाली लिस्ट रिटर्न कर देना। नेक्स्ट, अगर ऐसा नहीं है तो एक बार मैं माई सेट बना देता हूँ। तो माई सेट इज इक्वल टू अ ब्लैंक सेट। सेट बनाने के बाद लूप चलाते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, वो हमेशा स्टार्ट करते होगा 0 से लेके n तक। फिर जे, फॉर जे इन रेंज, वो कहां से स्टार्ट होगा, i+1 से, i+1 से लेके n तक। फिर के इन रेंज, वो क्या होगा, j+1 से लेके n तक। एंड फिर फॉर एल इन रेंज, डेट वुड बी बेसिकली k+1 से लेके n तक। ये आपका लूप चलता गया। नेक्स्ट, टोटल नाम का वेरिएबल बना दो। टोटल क्या होगा, नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ j, मैं फटाफट लिख देता हूं, समझ गए होंगे। नम्स ऑफ k प्लस नम्स ऑफ l, प्लस करो, चेक करो कि क्या टोटल इज इक्वल टू टारगेट है, क्या मेरे टारगेट के इक्वल मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मैंने क्या बोला था, एक टेम्पररी लिस्ट बना दो। तो एक टेम्प नाम का लिस्ट बना देता हूं। ये मैंने लिस्ट बनाया और इस लिस्ट में कौन से 4 एलिमेंट, जो कि आपके होंगे नम्स ऑफ i, नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ k
एंड नम्स ऑफ एल। ये लिस्ट बन गई। लिस्ट को क्या करना है, सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद सेट में डालना है। तो माय सेट में ऐड कर दे, पर उसको टपल में कन्वर्ट करके डालना है। तो टपल में इधर लिख दूंगा। टपल में कन्वर्ट किसको करना है, उस लिस्ट को विच स्टेम को, एंड ये करते करते आपके सेट में चले गया। जैसे एक बार ये सेट में गया तो कहना इसे मेरे पास -1 ये आ जाएगा, मेरे पास कुछ -2 0 0 2 भी आ जाएगा, एंड एक और कुछ मिसिंग है जहाँ पे -2 -1 1 एंड 2, ये मेरे पास टप्पल आ गए। नेक्स्ट एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना दो। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप समझ में आ चुका है आपको। इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, फॉर लूप करने खत्म होने के बाद एक रिजल्ट बनाते हैं ब्लैंक। ब्लैंक बनाया, इसको एक एक करके आइटरेट करते हैं। तो मैं लिख देता हूं फॉर आंसर इन माई सेट। तो जो मेरी आंसर की वैल्यू है दैट वुड बी फर्स्ट दिस टपल, देन दिस टपल, देन दिस टपल। क्या करूंगा, रिजल्ट में अपेंड कर दूंगा। कैसे अपेंड करूंगा, जो भी आंसर है बट वो टपल है, उसे मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड लिस्ट में कन्वर्ट करके आप रिजल्ट में डाल देना। रिजल्ट में सब कुछ चले गया एंड लास्ट में यू जस्ट रिटर्न रिजल्ट। दिस इज इट, दिस इज हाउ यू डू दिस। सो यस, दिस इज योर सॉल्यूशन। एंड अगर मैं बात करता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना 4 लूप चल रहे हैं ऑफ ऑलमोस्ट एन 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 एन, ऑलमोस्ट एन एन कह रहा हूँ। तो इसकी तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर वाले की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n रेज टू 4 है, जो कि बहुत ही गंदी है। ठीक है, नेक्स्ट इस सेट को आइटरेट कर रहे हो, रिजल्ट को अपेंड कर रहे हो, इसको तो मैं गिना ही नहीं रहा। पहली बात तो आप बोलोगे इसे क्यों नहीं गिना रहे, और सीधी सी बात है ये n रेज टू 4 है। n रेज टू 4 कितना बड़ा होता है, उसमें अगर मैं ये छोटी चीज वाली ऐड करूंगा तो कोई सेंस बनता है नहीं। तो कहना इसे मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है डेट इज O ऑफ n रेज टू 4। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन से O रेज टू n सॉर्ट ऑफ कह सकते हो कि हाँ भाई इसके अंदर इतने एलिमेंट्स आपके n टाइम से एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा कह रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे आपका ये समझ में आ चुका होगा। एंड ऑब्वियसली कोड सही है हमारा, बट अगर आप ये कोड को सबमिट करोगे, ये वाला कोड n रेज टू 4 है, तो TLE का एरर आएगा, विच इज टाइम लिमिट एक्सीडेड, विच इज गलत, मतलब कह सकते हो कि ऑप्टिमाइज नहीं है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन दिस ऑप्टिमाइज दिस। ये 4 लूप चलाया है, कैसे इसको हम 3 लूप पे लेके आएंगे, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, देखते हैं बेटर सॉल्यूशन के अंदर। Now let's start with our better solution। अभी मेरे को पता है कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में मैं n रेज टू 4 में गया था। अब n रेज टू 4 है, ऑब्वियसली मैं ट्राई करूंगा इसको n रेज टू 3 करने में, मतलब 3 का लूप चलाने के लिए। एंड ऑब्वियसली अगर मैं 3 का लूप चलाऊंगा दैट मीन्स मेरे को 3 वेरिएबल अभी के लिए काम आएंगे। दैट वुड बी बेसिकली i, दैट वुड बी j एंड दैट वुड बी k। सेम इंडेक्स नहीं कह रहा, बस मैं कह रहा हूँ आई जे कुछ काम आएंगे। अगर मेरे पास आई जे के है, मैं अगर आपसे सिंपल बोलूँ मेरे को 4th एलिमेंट ढूंढना है, करेक्ट। तो 4th एलिमेंट का मैं कुछ ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि 4th एलिमेंट क्या होगा, कि जो भी टारगेट है, कुछ भी टारगेट है मेरे को नहीं पता, जो भी टारगेट है उसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के, अगर इनमें से मैं माइनस करता हूँ, कहने से कहना गेट मैं 4th एलिमेंट। सिंपल सा एग्जांपल मान के चलो, नम्स ऑफ आई है 2, मान के चलो नम्स ऑफ जे भी 2, मान के चलो नम्स ऑफ के भी 4। तो 4th एलिमेंट क्या होना चाहिए ताकि वो टारगेट की वैल्यू 0 हो जाए। तो कहने से टारगेट की वैल्यू क्या है, 0 0 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 4 डेट इज 8, एंड 0 माइनस 8 करोगे तो -8। कहने से -8 होना चाहिए था 4th एलिमेंट, ताकि अगर आप -8 2 2 4 को प्लस करोगे तो आपका टारगेट 0 आए। तो अब फिर बात करूँगे, अगर 4th एलिमेंट -8 होना चाहिए था, सिंपल कहने से कि भाई चेक कर ले इसके अंदर आपको -8 कहीं पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो येस योर आउटपुट विल बी देयर। ऐसा कुछ अगर मैं लॉजिक लगा सकता हूँ। एक और एग्जांपल, मान के चलो नम्स ऑफ आई, मेरे को नहीं पता आई जे के कुछ भी हो सकते हैं, मान के चलो नम्स ऑफ आई 1 है, मान के चलो ये 0 है, और मान के चलो ये -1 है। ठीक है, तो टारगेट विच इज 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस -1 डेट इज बेसिकली 0। 0 माइनस कितना होता है 0। तो मैं फिर बोलूँगा 4th एलिमेंट की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो मैं चेक करूँगा क्या 0 कहीं पे एग्जिस्ट करता है, अगर करता होगा तो येस आई विल गेट माई आउटपुट, सिंपल एज दैट।
तो अगर यही लॉजिक मैं लगाऊं कि फोर्थ एलिमेंट इसके अंदर दिखता है या नहीं दिखता है, अब देखने के लिए मेरे को बहुत ही O1 में देखने के लिए, लुकअप करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर पता है? सेट पता है ना, सेट या डिक्शनरी। कि सेट में अगर देखना जाए या डिक्शनरी में देखना जाए कि क्या कोई की एग्जिस्ट करती है या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरे को O1 में देगा। तो कहने से मैं यहाँ पे कुछ सेट या डिक्शनरी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकता हूँ। यस आई कैन। सो ये कैसे करेंगे? बहुत ही लिटरली बहुत ही सिंपल है। मेरे को पता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको n क्यूब में करना है, तो 3 का लूप चलाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेरा यहाँ पे सेट होगा, j ऑब्वियसली उसके बाद, एंड k ऑब्वियसली -1। ठीक है, अभी आप बस यहाँ पे हो, याद रखना अभी आप आगे बढ़े नहीं हो, अभी आप बस यहाँ पे हो। जैसे एक बार i और j सेट हुआ ना, आप एक काम करो, एक ना हैश सेट करके एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, एंड एक मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल रहेगा, शायद आपको जगह नहीं मिली होगी, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रहेगा जिसके अंदर मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा। चलो उस पर बाद में आएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फॉर्मूला है फोर्थ एलिमेंट का, FOURTH, फोर्थ एलिमेंट का जो भी है, विच इज टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं कुछ अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आई जे के विच इज 1 0 -1, 1 0 -1, टारगेट की वैल्यू है 0, तो 0 -1 प्लस 0 प्लस -1 दैट इज 0, तो 0 -0 कितना होता है? दैट इज 0। फोर्थ एलिमेंट आप बस चेक करो, अब यहाँ पे पहुंचो हो, यहाँ तक ही हो, क्या 0 इस हैश सेट में है? क्या आपने अभी तक ये 0 कहीं पे देखा है अभी तक? अरे नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो मैं कह सकता हूँ अभी मेरे पास पॉसिबल नहीं है आंसर आना। अगर नहीं है, क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले पता है क्या करना? आप बोल देना ये जो -1 है मेरे को दिख चुका है, -1 मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे को -1 कहीं पे दिख चुका है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा के को, मैं आ गया 5 पे। नेक्स्ट 5 पे गया, चेक करते, तो टारगेट की वैल्यू 0, माइनस आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 0, के की वैल्यू है 5, तो विच इज 0 -1 + 5 कितना होता है? 6। 0 - 6 कितना होता है? -6। सिंपल सा मैं पूछूंगा, अभी आप बस यहाँ तक इतना इटरेट कर चुके हो, -6 कहीं पे आपको अभी तक दिखा है? अरे नहीं यार, -6 अगर कोई एलिमेंट है कोई -6 के इक्वल अभी तक नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब अभी सॉल्यूशन है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले कहने से मेरे को 5 दिख गया था, तो 5 मैंने कहीं पे स्टोर कर लिया। नेक्स्ट वापस आगे बढ़ेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, वापस आगे बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है? -2। कीप ऑन डूइंग दिस, स्टार्ट करते हैं। टारगेट की वैल्यू 0, माइनस आई की वैल्यू है 1, जे की वैल्यू है 0, के की वैल्यू है -2, ये लो, तो विच है 0 माइनस 1 + 0 -2 कितना होता है? -1, 1 - 1 बेसिकली डेट इज 0 + 1 डेट इज बेसिकली 1। आपको अभी तक कहीं पे 1 दिखा है? देखो, मैं लुकअप करना है ना, 1 दिखा है कहीं पे? नहीं यार, अभी तक तो दिखा ही नहीं। इसका मतलब मेरा अभी 4 आउटपुट आएंगे नहीं, और अगर नहीं आएंगे आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले कहने से मेरे को -2 दिख चुका है। ठीक है, नेक्स्ट कीप ऑन रिपीटिंग, ध्यान से देखना अभी कैसे आउटपुट आएगा। यहाँ पे चलते हैं, वापस इसको हटाएंगे, मेरे पास 2 आया, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो टारगेट की वैल्यू 0, माइनस आई की वैल्यू है 1 + 0, के की वैल्यू है 2, तो विच इज 0 -3 विच इज -3। चेक करो, ये जितना भी आइट्रेट किया है, -3 अभी तक आपको दिखा है? नहीं दिखा यार। अगर -3 दिखा होता, कोई भी अगर -3 होता इनमें से, मेरे को दिख जाता ना, और अगर मेरे को दिख जाता तो मैं आउटपुट बता देता, पर नहीं दिखा, कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले कहने से मेरे को 2 दिख चुका है, मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट वापस और रिपीट करते हैं, एंड यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा, देखना कैसे 0 पे आए। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। 0 माइनस n ऑफ आई क्या 1 है, जे क्या है 0 है, के भी क्या है 0 है, विच इज 0 माइनस 1 + 0 + 0 क्या होता है 1, 0 - 1 कितना होता है? डेट इज -1। चेक करो, क्या -1 कहीं पे दिख चुका है? हाँ दिख चुका है -1। -1 कहीं ना कहीं तो मेरे को दिखा है, और अगर -1 दिखा है तो कहने से मेरे 4 आउटपुट आ चुके हैं, दिस 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 एंड मेरा दिस -1। सो कहने से मेरे पास 4 आ गए हैं, और अगर 4 आ गए हैं क्या करेंगे? इसको एक टेम्प नाम के वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। एक टेम्प नाम की लिस्ट बनाता हूँ, जहाँ पे क्या होगा? एक नम्स ऑफ आई, एक नम्स ऑफ जे,
एक नम्स ऑफ के, एक नम्स ऑफ के, एंड आपका फोर्थ एलिमेंट जो अभी आपने कैलकुलेट किया डेट इज -1 फोर्थ एलिमेंट। ये लिस्ट बनाया, लिस्ट को क्या करना है फिर मैंने बोला था आपको सॉर्ट करना है, जो पिछले वाले अभी ब्रूट फोर्स में देखा। सॉर्ट करने के बाद इसको टपल में कन्वर्ट करके इसके अंदर डाल देना है, विच इज 1 0 0 -1 0 1। टपल में ऐड कर दिया, आ जाएगा आउटपुट। ऐसे कीप ऑन डूइंग दिस। जैसे एक बार आउटपुट मिला रुको मत, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसको मैं हटा देता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कहने से मेरे को 0 दिख चुका है, 0 दिख चुका है, 0 ऐड कर दूंगा, के की वैल्यू आगे बढ़ाओ, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि और आपको पेयर मिल जाए। तो यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको कीप ऑन एडिंग दिस एंड आपको कहीं ना कहीं आपको ट्रिपलेट या क्वाड्रेट आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू डू दिस एंड आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे 4 मैं निकाल रहा हूँ। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली राइट द कोड फॉर दिस। बहुत ईजी कोड है, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एन की वैल्यू लेंथ ऑफ नम्स, वो एच केस पता है मैं नहीं लिख रहा कि अगर एन की वैल्यू लेस देन 4 है, 3 ही एलिमेंट है, तो आई नो देयर वोंट बी एनी आउटपुट, तो कुछ करना मत। नेक्स्ट मैंने ये बोला माई सेट नाम का वेरिएबल ले लेते, रिजल्ट हटा देते, माई सेट नाम ले लेते। तो माई सेट इज इक्वल टू अ ब्लैंक सेट। लूप चलाते हैं, यहाँ से लूप चलाएंगे तो फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n। नेक्स्ट जे का लूप चलाएंगे फॉर जे इन रेंज विच इज i + 1 एक बाद से लेके n। नेक्स्ट एक और चीज याद रखना, एक चीज बताना भूल गया कि आपका सेट भर गया, सेट भर गया, सेट भर गया, के एकदम एंड में आ गया। जैसे ही एक बार के एंड में आ जाता है, कहने से जे आपका यहां पे आ जाएगा, के आपका j+1 से स्टार्ट हो जाएगा एंड वापस आपका जो हैश सेट है खाली हो जाएगा, क्योंकि वापस आप नए कॉर्डिनेट्स निकालने की ट्राई कर रहे हो। सो कहने से जैसे एक बार जे आपका आगे बढ़ता है या जे नया आता है, मैं वापस ये हैश सेट नया बना देता हूं, विच इज इक्वल टू ब्लैंक सेट, हैश सेट रेडी। तो कहने से हैश सेट रेडी है, रेडी है। फिर क्या करेंगे, अब जाके के का लूप चलाते हैं। तो फॉर के इन रेंज 0 से लेके सॉरी दैट इज j+1 से लेके n तक फोर्थ एलिमेंट ढूंढेंगे, जो आपने बोलते हैं फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, विच इज टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, विच इज n ऑफ आई प्लस n ऑफ j प्लस n ऑफ k। फोर्थ एलिमेंट, जो भी फोर्थ एलिमेंट आएगा मैं आपको चेक करना है कि क्या वो मेरे को कहीं दिख चुका है। तो कहने से इफ फोर्थ इन हैश सेट अगर मेरे को दिख चुका है तो 4 एलिमेंट मिल चुके हैं। कौन से 4 एलिमेंट, आई जे के एंड फोर्थ। तो क्या करेंगे, हम टेम्प नाम का वेरिएबल बना देंगे, टी नाम का या टेम्प नाम का, जहाँ पे पहला एलिमेंट रहेगा नम्स ऑफ आई, फिर नम्स ऑफ जे, फिर नम्स ऑफ के एंड आपका फोर्थ एलिमेंट। डन। टेम्प को क्या कर देना, सॉर्ट, सॉर्ट करने के बाद अब जाके माई सेट में डाल देना, विच इज माई सेट डॉट अपेंड टी टेम्प। एक लिस्ट है, लिस्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टपल में, और टपल टी में कन्वर्ट करके हम डाल देंगे। तो आपका बेसिकली एक आंसर आ जाएगा, विच इज -1 0 0 1। एक आउटपुट ऐसा टपल में आ गया। कीप ऑन डूइंग दिस, चलते रहोगे चलते रहोगे चलते रहोगे। एक चीज याद रखना, के को आगे बढ़ाने से पहले, के आगे बढ़ने से पहले कहने से ये जो -1 है सेट में चले जाएगा, जो मैं कर ही जा रहा हूं। तो कहने जस्ट राइट हैश सेट में ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे, नम्स ऑफ के। चाहे हो ना हो मेरे को कोई फर्क नहीं है, हमेशा मैं के को आगे बढ़ाऊंगा। आगे बढ़ाने से पहले ये जो -1 है मैं इस हैश सेट में डाल दूंगा। डालने के बाद के आगे बढ़ेगा, के आपका यहाँ पे जाएगा, चेक करेगा, अगर हुआ तो ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले ये 5 को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो 5 यहाँ पे। ऐसे करते करते रहोगे, आप करते रहोगे, आपका आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट टाइम मैं स्पून फीडिंग नहीं कराना चाहता, यू ऑल नो कि ये वाला जो कोड है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट होने वाला है, कि आपका एक बार ये सेट रेडी है,
सेट मिल जाएगा, आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न रिजल्ट कर देना, या आउटपुट भी दिया। सो दिस इज इट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान से देखना, डेट वुड बी ओ ऑफ एन क्यूब। जस्ट 3 लूप चला रहे, दिस दिस एंड दिस। किसी सेट में कुछ सर्च करना, ये सॉर्ट का मैं नहीं गिना रहा, सॉर्ट बहुत कम है तो एन क्यूब से कुछ लेना देना नहीं है, एन क्यूब बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके अंदर डॉट एन लॉग एन कुछ मैं लगाऊंगा, डजेंट मेक सेंस, सॉर्ट करने का कुछ सेंस नहीं बनता। आई मीन इट्स अ वेरी लोअर बाउंड। ओके, सो आई जे के 3 का लूप चल रहा है सेट में है या नहीं है, सेट के अंदर लुकअप का कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ओ ऑफ 1, तो डायरेक्ट ओ 1 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। एन क्यूब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज यू कैन से ओ ऑफ एन कह सकते हो, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएंगे, तो मैं एक ले रहा हूँ, स्पेस ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऑफ एन में किया। तो दिस इज़ माई बेटर सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया है। जस्ट मेक श्योर थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि 3 सम में 3 पॉइंटर्स हमने यूज़ किया था फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसके अंदर हम ऑब्वियसली 4 पॉइंटर यूज़ करेंगे फॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू द ऑप्टिमल वन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। याद रखना 2 सम वाले में हमने क्या किया था कि हमें 3 ट्रिपलेट्स चाहिए थे, मतलब आई मीन ट्रिपलेट्स चाहिए थे, सॉरी ट्रिपलेट्स चाहिए थे, तो हम क्या करते थे कि आई को कांस्टेंट रखते थे एंड जो जो आपका जे है इधर जाता था एंड के आपका लेफ्ट साइड जाता था, करेक्ट। तो अगर हम ऐसे करते रहेंगे, हम 1 1 1 4 का चेक करेंगे क्या वो टारगेट के इक्वल है, अगर वो टारगेट के इक्वल नहीं है, कम है, तो हम क्या करते थे, जे को आगे बढ़ा देते, बट अगर हमारा ज़्यादा आ रहा है तो हम के को कम करते थे। ये आपके थ्री सम वाले सॉल्यूशन में हमने ये किया हुआ है, करेक्ट। सेम टू सेम क्या मैं इसमें ये चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ? येस आई कैन। इसमें क्या करूँगा, ये ऑलरेडी सबसे पहले आपको स्टेप तो देखो ये है कि सॉर्ट तो करना ही पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि 3 सब में हमें पता कि हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए, तो हमने सबसे पहला स्टेप सॉर्ट किया था। तो इस केस में भी क्या है, कोई आपको जो भी एरे मिलेगा उसको आप सॉर्ट कर देना। तो मेरे पास ये सॉर्टेड एरे पड़ा हुआ है। सॉर्टेड एरे पर आप सॉर्टेड एरे पड़ा है कि तो कहना ही से कि आई और जे जो नाम का वेरिएबल है, आई आपका यहाँ पे रहेगा, जे आपका यहाँ पे रहेगा, करेक्ट। अब के आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आप तो ट्रिपलेट्स नहीं निकाल रहे, आपको 4 कॉर्डिनेट चाहिए, 4 आंसर चाहिए। तो कहने से आई और जे को तो कांस्टेंट रख, के को तो यहाँ से चला, और एक फिर जाके एल को यहाँ से चला, एंड कहने से एक बार आई और जे अगर कांस्टेंट है तो तू के को इस साइड लेके जा और एल को पीछे लेके जा। तो क्या ये 4 3 सम से सिमिलर हो रहा है? हाँ हो रहा है। जहाँ पे आई और जे कांस्टेंट है उस केस में 1 था, बट इस केस में 2 है, और के आगे बढ़ता रहेगा और एल पीछे बढ़ता रहेगा। सो अगर हम ये सेम सॉल्यूशन या सेम दिमाग में ये लेके चले तो हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, विच इज़ येस। तो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दिस। सिंपल है, सॉर्ट करने के बाद हम एक बार चेक करते हैं। 1 + 1 + 1 + 5 5 6 7 8 जो कि 8 के इक्वल है। तो येस वी गॉट एन आउटपुट। तो एक आंसर नाम के वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं, विच इज़ 1 1 1 एंड 5। परफेक्ट। जैसे एक बार आउटपुट मिल गया, कहने से के की वैल्यू +1 होगी, बट याद रखना के की वैल्यू +1 होगी, ठीक है, एल की वैल्यू -1 होगी, डेट इज ऑल्सो ओके। बट एक बार ध्यान से देखना, वापस इफ आई डू 1 1 1 एंड 5, मेरे को एक और आउटपुट मिला है, पर वो सेम आउटपुट मिल रहा है यार 1 1 1 5 की तरह। तो कैन आई जस्ट से एक बार जब आपने के को यहाँ पे आगे बढ़ाया था, एक बार चेक कर लो यार ये तो पीछे सेम है 1 के इक्वल है, और अगर ये 1 के इक्वल है और अभी भी 1 है तो मेरे को तो डुप्लीकेट आंसर मिलेंगे, इसको 1 को इंक्लूड करने में कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं क्या करूँगा, के को तब तक आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक ये 1 के नॉट इक्वल टू हो जाए। तो यू कैन सी 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू, सेम टू सेम यहाँ पे 5 के लिए भी सेम कर लूँ। ये 5 को मैं इंक्लूड कर चुका हूँ यार, इस 5 को अगर मैं इंक्लूड कर चुका हूँ, मैं वापस अगर 5 पे जाऊँगा आई कैन नॉट गेट माई आंसर, क्योंकि आपके पास वापस 5 यहाँ पे और आप यहाँ पे 2 पे आ चुके हो, तो फॉर श्योर पॉसिबल ही नहीं होगा आपका 8 आंसर आए। तो कहने से ये 5 मेरे का कुछ काम का नहीं है, वापस क्या करें तो एल को भी हम कम कर देंगे। कीप ऑन रिपीटिंग दिस। अब देखते क्या आता है। 1 1 2 4, तो 1 + 1 + 2 + 4 दैट इज 2 + 2 + 4 दैट इज 4 + 4 दैट इज 8। मेरे को एक और आउटपुट मिल गया, तो ठीक है मैं स्टोर कर देता हूँ, विच इज 1 1 2 एंड 4। जैसे एक आउटपुट मिला, के की वैल्यू +1 करोगे, बट यू कैन सी ये 2 के इक्वल है, पीछे वाले के इक्वल है, तो डैट मीन्स मेरे को डुप्लीकेट आएंगे। अगर डुप्लीकेट आएंगे तो वापस के को +1 कर दो। नेक्स्ट एल को भी -1 करेंगे, बट यू कैन सी वापस ये 4 के इक्वल है यार, मेरे को वापस 4 नहीं चाहिए, क्या करो वापस एल -1, अब भी 4 के इक्वल है, नहीं चाहिए, वापस -1, डन। एक बार देखते क्या आउटपुट आ रहा है। 1 1
3 3, तो 1 + 3 डेट इज अगेन 8। मेरे को एक और आउटपुट मिला है, तो कहने से आई कैन ऐड 1 1 3 एंड 3। जैसे ये मिला, कहने से k की वैल्यू तो +1 होगी, ये पड़ी 3 के इक्वल है, वापस +1 होगी, ये तो 3 के इक्वल है 4। नेक्स्ट जैसे आप भी करोगे यू कैन सी एल और के ओवरलैप हो चुके हैं, तो जितने भी मेरे को कॉर्डिनेट्स निकालने थे वो मैंने निकाल चुका हूँ, हो गया। एंड जैसे ही एक बार ये हो गया, अब कहना ही से तो जे को आगे बढ़ा, करेक्ट। अब अगर मैं जे को आगे बढ़ाता हूं, इधर भी आप सेम चीज नोटिस करना, जे ऑलरेडी 1 था, अब आप वापस 1 पे आए हो, तो क्या वापस से 1 से और एग्जीक्यूट करोगे क्या? तो आपका एक आउटपुट वापस ही आ जाएगा 1 1 1 1, ये 1 1 1 5, ये तो वापस एक आउटपुट आ जाएगा, पर वो तो नहीं चाहिए। तो कहने से मेरे को जे नहीं काम का, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं 1 पे कर चुका हूं, तो वापस से आप क्या करोगे, जे को आगे बढ़ाओगे। वापस एक तो ये 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, नहीं चाहिए, वापस आगे बढ़ाओ। हाँ, अब जाके 2 आया जो कि डिफरेंट आया। जैसे डिफरेंट आया, कीप ऑन रिपीट। कैसे करेंगे? k की वैल्यू j+1, l की वैल्यू लास्ट में। ट्राई करूंगे अब वापस 1 2 2 5, 1 + 2 + 2 + 5 विच इज 1 + 4 + 5 विच इज 5 + 5 दैट इज 10। 10 आया है, 10 8 से बड़ा है, बड़ा है, मेरे को कम करना है। और अगर कम करने के लिए क्या करेंगे, कहने से इस 5 को उठा, यहाँ से हटा 5, ये काम का नहीं है, कम कर। तो कम करने के लिए कहने से एल की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। वापस ये 5 आया, नहीं पॉसिबल, एल की वैल्यू कम रहेगी। अब देखते क्या आता है, 1 + 2 + 2 + 4, 1 + 4 + 4 हो गया विच इज़ 9। अभी भी ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जो कि हम थ्रीसम में करते थे। बट येस, आपको समझ में आ गया कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। एंड इफ़ यू कीप ऑन डूइंग दिस, एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका जो जे है एंड में पहुँच जाएगा, करेक्ट। जैसे जे एंड में पहुँचा, अब जाके आपकी आई की वैल्यू +1 होगी। वंस अगेन, अगर आई की वैल्यू अब +1 अब जाके कर रहे हो, पर ये अगेन 1 के इक्वल है, पीछे के इक्वल है, तो आपको वापस डुप्लीकेट आउटपुट मिल सकते हैं। और अगर आपको डुप्लीकेट आउटपुट मिलेंगे, आप बोलोगे नहीं, वापस आई की वैल्यू +1 कर। ये भी अभी 1 के इक्वल है, अभी भी 1 के इक्वल है। अब जाके 2 हुआ, जैसे 2 हुआ, फिर आपका जो जे है वो आपका यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे आएगा, एल यहाँ पे आएगा, एंड कीप ऑन रिपीटिंग दिस। वापस आपका वो सेम लॉजिक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू डू दिस, जहाँ पे आपको समझ में आ गया कि थ्री सम का 3 पॉइंटर्स थे, यहाँ पे हमारे 4 पॉइंटर्स है। एंड ऐसे आप करते रहोगे, यू विल गेट योर आउटपुट्स जो भी रहेगा। एंड लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर दिस। तो कोड मैं लिखने नहीं बैठ रहा, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स, एक आंसर नाम का लिस्ट बना देना, जो एक आंसर नाम का हम बनाते हैं बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक। नेक्स्ट, सबसे पहला सॉर्ट करना है, तो मेक श्योर आप सॉर्ट इसको कर देना। नेक्स्ट, एक फॉर आई इन रेंज चलाएंगे यहाँ से, परफेक्ट। जैसे एक बार आई यहाँ से स्टार्ट किया, एक कंडीशन चेक कर लेना यार, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब कुछ अगर आपकी आई की वैल्यू यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 0 है, जो कि हाँ भाई ग्रेटर देन 0, आई की इंडेक्स 0 या 1 पे है, ठीक है। एंड अगर नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई -1 के इक्वल है, तो क्या नम्स ऑफ आई -1 0 के इक्वल है? हाँ भाई, ये 1 के इक्वल है। और अगर इक्वल है, आपको कुछ करने की जरूरत है? मैंने बोला था नहीं करने की जरूरत, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर सेम है, नीचे क्या लिखा है, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ये नीचे वाला कोड पूरा रन होगा ही नहीं, और आपका जो आई है बस वो आगे बढ़ जाएगा। तो आइए आपका वापस यहाँ पे चले जाएगा। नेक्स्ट वापस यहाँ पे चेक करूंगे, यार ये तो इसके इक्वल है, तो ये आपका कंटिन्यू करता रहेगा, मतलब आगे बढ़ता रहेगा। ओके, परफेक्ट। अगर ऐसा नहीं है तो हम एक नॉर्मल लूप चलाते हैं। फिर आपका देखो, फॉर जे इन रेंज i+1, तो जे आपका यहाँ पे कुछ आएगा। नेक्स्ट, दिमाग लगाना, जे अगर आपका कुछ यहाँ पे है, ध्यान से देखना, आई ये है, जे ये है। इंडेक्सिंग इनकी मैं लिख देता हूँ, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। चेक करो, अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन i+1, भाई आई की वैल्यू ये है, i+1 क्या होता है, 1 होता है। और अगर जे की वैल्यू ग्रेटर देन i+1, मतलब इससे जस्ट बाद है, हाँ, जो कि इस केस में है, इसके बाद ही है, जे इसके बाद ही है। एंड अगर नम्स ऑफ जे इक्वल टू j-1 है, मतलब अब जाके जे अगर पीछे वाले जे के इक्वल अगर होता, अगर है, क्या करे, कंटिन्यू। वापस क्या करेगा, नीचे वाला कुछ भी रन नहीं करेगा।
और अगर कुछ भी नहीं रन करेगा तो आपका सिर्फ जे आगे बढ़ जाएगा। वापस यहाँ पे चलते हैं, क्या ये जे पीछे के इक्वल है? हाँ अगर है कंटिन्यू, ये वापस क्या होगा, जे आगे बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ने वाला मैंने समझा दिया। अब परफेक्टली अगर ऐसा नहीं है, कुछ सब कुछ सही चल रहा है, तो देखो के इज इक्वल टू जे प्लस वन, जो कि के को जे प्लस वन लिए, एल इज इक्वल टू एन माइनस वन, जो कि एंड में लिए। नेक्स्ट एक वाइल लूप चलाते रहेंगे जब तक के और एल ओवरलैप ना हो जाए, तो लेस देन के एल है तब तक चलाते जाए। क्या करे, टोटल निकाल, नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ के और नम्स ऑफ एल, इनका टोटल निकाल। अगर ये टोटल टारगेट के इक्वल है, जो कि इस केस में है, क्या करेंगे, आंसर में अपेंड कर देंगे एक लिस्ट जहाँ पे आई जे के एल आपके आउटपुट होंगे, विच इज़ 1 1 1 एंड 5। परफेक्ट। अगर जैसे एक बार आउटपुट हो गया, के की वैल्यू +1, एल की वैल्यू -1 करे, के की वैल्यू +1, एल की वैल्यू -1, एंड नाउ चेक कर लो क्या ये के पीछे वाले के इक्वल तो नहीं है। तो लिखा हुआ है जब तक के लेस देन एल है, जब तक ये के लेस देन एल है, एंड अगर के इक्वल टू के -1 के इक्वल है, तो क्या पे के पीछे वाले के इक्वल है? हाँ भाई इक्वल है। तो क्या करे, के की वैल्यू +1 करते जाए करते जाए करते जाए, तो इस केस में वापस +1। नेक्स्ट अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन के है, मतलब जब तक ये एल के से बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियसली एल इस साइड होना चाहिए। अगर नम्स ऑफ एल इक्वल टू एल प्लस वन, अगर नम्स ऑफ एल इक्वल टू एल प्लस वन, अगला के इक्वल है, हाँ इस केस में इक्वल है। अगर इक्वल है तो एल की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो लिखा हुआ है एल की वैल्यू -1। नेक्स्ट अगर आप कुछ भी टोटल निकालते हो, मैंने बोला था ये तो सिंपल, अगर कुछ भी टोटल निकालते हो, अगर वो टारगेट से कम है, अगर 5 होता, 4 होता, 3 होता, तो मेरे को नंबर बढ़ाने थे ना। अगर नंबर बढ़ाने तो के की वैल्यू आगे बढ़ाऊंगा, तो देखो के प्लस इक्वल टू 1। अगर नहीं है तो एल की वैल्यू माइनस इक्वल टू 1। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ध्यान से देखना कि अगर आपका आई और जे यहाँ पे सेट है और एल आपका यहाँ पे सेट है, सबसे पहले तो क्या होगा, ये फॉर लूप चल रहा है 2 बार, फॉर आई और फॉर जे का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ओ ऑफ एन स्क्वायर है वो तो हमारे पास आ चुका है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई और जे यहाँ पे सेट हो चुका है। आई नो जो के और एल है वो इतना आइट्रेट करेगा, चाहे के इतना जाए या एल इतना जाए, तो टोटल ऑलमोस्ट कितना किया है, एन आइट्रेट किया है, कह सकता हूँ। ओके, ऑलमोस्ट एन। नेक्स्ट बाई चांस अगर आपका जे की वैल्यू ये भी जाती है, इधर भी गई, तभी भी कहना इसे के और एल ऑलमोस्ट एन टाइम्स रन हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि एन टाइम्स है, 3 कम है, बट ऑलमोस्ट एन टाइम्स हुआ। तो कहने से द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिकम्स एन स्क्वायर, जो आई ओ जे जो एन स्क्वायर होने वाला है, और ये एन टाइम्स हर बार हो रहा है हर एक में, तो विच इज बिकम्स ओ एन स्क्वायर इंटू एन, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन क्यूब। So this is your time complexity, almost equal to n cube. And if I talk about the space complexity, तो you can say जितने भी O of number of answers है आपके, भाई जितने भी आपके ये आंसर्स है, जितनी इसमें स्पेस लेगा, क्योंकि आई कैन नॉट कैलकुलेट कितनी लेगा, तो जितनी भी लेगा तो उतना आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा। बट ये इंटरव्यू को बोल देना कि सर ये तो आपका आंसर है, इसको मैं स्पेस में गिना रहा हूँ, बट अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, क्योंकि दिस इज एक्चुअली माई आंसर, तो अगर मैं इसको इग्नोर करूँ, इसके अलावा मैंने कोई और स्पेस नहीं ली है, इसके अलावा और कोई स्पेस नहीं ली। ओके, एंड इसके अलावा कोई और स्पेस नहीं ली, तो यू कैन से इट इज ओ ऑफ 1। अगर इंटरव्यू को बस बता देना, ठीक है। एंड ऑल्सो यू आर माइट बी टेलिंग मी कि नम डॉट सॉर्ट का एन लॉग एन आपने क्यों नहीं लिया। अगर आपको एन लॉग एन प्लस करना है कर सकते हो, पर याद रखना ये एन क्यूब है, क्यूब के सामने एन लॉग एन बहुत ही छोटा रहता है, तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया है। बट इफ़ यू स्टिल वांट, आप इंटरव्यू को बोल सकते हो, नहीं बोला तो ना भी बोलो, चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो दिस इज इट, जहाँ पे हमने अभी 4 सम कर लिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया है। प्लीज़ मेक श्योर लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम में कि क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कैसा लगा, कैसा नहीं लग रहा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।